रिलीजन की उर्दू जो होती है ना वो मज़हब होती है, और दीन की इंग्लिश भी दीन है और उर्दू में भी ये दीन है। पहले रिलीजन हम लोग करने लगे हैं कि रिलीजन से आपने क्या मतलब लेना है। जहाँ तक भी मज़हब का सवाल होता है, जैसे ये रिलीजन लिखा हुआ है, मज़हब हमेशा 3 चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, मज़हब कितनी चीज़ों को कवर करता है? 3 चीज़ों को। 3 चीज़ों में सबसे पहले ना आपका फ़ेथ आता है। ठीक है, फ़ेथ मतलब आपका अकीदा क्या है। दूसरे नंबर पर ना आपकी इबादत आती है, और तीसरे नंबर पर आपकी सोशल कस्टम्स आती हैं। अच्छा, अब रिलीजन में ये 3 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और इनको जो है वो मैंने रिलीजन के डोमेन में क्यों बोला ये भी बताती हूँ। उससे पहले देखो, जहाँ पर भी मज़हब का ताल्लुक होगा ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मज़हब जो है ना वो हमेशा एक इंसान की इंडिविजुअल लेवल, या मैंने कहा ना इस्लामिक स्टडीज़ में 4 कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें एक इंडिविजुअल लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। इंडिविजुअल लेवल मतलब आप लोगों की जो है ना वो पर्सनल चॉइस होगी। पर्सनल चॉइस में आप लोग जब थोड़ा, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इसमें एक स्पिरिचुअल लेवल भी होता है। तो पर्सनल चॉइस में स्पिरिचुअल लेवल जो है उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल नीड को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है ना वो फेथ का होता है, कि एक इंसान ने अपनी स्पिरिचुअल लेवल को पूरा करने के लिए अकीदा कौन सा रखना है। फेथ मतलब अकीदा। हो सकता है कि किसी इंसान का ये अकीदा हो कि उसने एक खुदा को मानना है, हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान का अकीदा हो कि उसने 2 खुदाओं को मानना है, और हो सकता है कि कोई एग्नोस्टिक हो, या हो सकता है कि कोई एथिस्ट हो। ठीक है, ये अपने अपने अकीदे की बात है, और ये पर्सनल चॉइस है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिलीजन है, मज़हब है। तो मज़हब में ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से अपना कोई भी अकीदा रख लो। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आ जाती है इबादत। इबादत भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है। पर्सनल चॉइस ये है कि एक इंसान है, वो 2 खुदाओं पर यकीन रखता है, लेकिन इबादत में उसका दिल करता है कि मैं नमाज़ भी पढ़ूँ। ठीक है, या कोई एक इंसान है, वो एक खुदा पर यकीन रखता है लेकिन वो नमाज़ पढ़ना नहीं चाहता। या कोई एक इंसान है, उसका दिल करता है कि मैं ना सूरज चाँद सितारे की इबादत करूँ, या किसी पहाड़ की इबादत करूँ, किसी आग की, दरिया की, पानी की, नदी की, किसी भी तरीके से जो है ना वो अपनी इबादत इस तरीके से अगर गुजारना चाहता है, तो ये भी क्या है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, आपने अपना अकीदा भी सेट कर लिया कि मैंने इस तरीके से रहना है, आपने अपनी इबादत भी डिसाइड कर ली। उसके बाद जो है ना वो आ जाता है आप लोगों की सोशल कस्टम, क्योंकि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो ये अकीदे तो ज़ातियात तक हुए, ज़ातियात के बाद थोड़ा सा मुआशरा भी आता है। अब उस मुआशरे में अगर आपने रहना है, और उसमें आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो ये है कि आप जो है ना वो समाजी रसूमात को कैसे लेकर चलते हैं। सोशल कस्टम्स का मतलब समाजी रसूमात। अब उस समाजी रसूमात में आप लोग देखो कि कोई शख्स है वो अपने शादी ब्याह के मामलात कैसे लेकर चलता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग जो हैं वो जला देते हैं मुर्दे को, कुछ लोग जो है वो जिंदा दफन करते हैं। ठीक है, ये समाजी रसूमात में आ गया ना। किसी के निकाह करने का तरीका कुछ है, किसी के निकाह करने का तरीका कुछ है। तो रिलीजन जो है ना वो बस इस लेवल तक ही है। उसके बाद रिलीजन का जो सर्कल है वो ख़त्म हो जाता है, कि उसने आपकी इबादत बता दी, उसने आपका अकीदा बता दिया, और उसने आपको सोशल कस्टम तक ले गया। उसके बाद जो है ना, और ये पर्सनल चॉइस तक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो दीन का कॉन्सेप्ट है। दीन में जो है ना वो आपकी पर्सनल चॉइस कुछ भी नहीं होती, उसमें सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह होती है, जिसमें आपने एक सुपर पावर, डिवाइन पावर, ऑलमाइटी को जो है ना वो पावर देनी है, उसमें आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है। और फिर जब आप दीन में दाखिल हो जाते हैं ना, सोवरेनिटी ऑफ ऑलमाइटी है, तो इसका मतलब है फिर आपने अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, मुस्लिम स्कॉलर्स को पढ़ा और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स को पढ़ा। तो मुस्लिम स्कॉलर्स तो कह रहे थे कि आपने क्या करना है, कि कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, फितरी ज़रूरत है। और उसमें क्या था कि आप लोगों को जो है ना वो ज़िंदगी के हर पहलू में ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में गाइड किया जाएगा, तो वो दीन होगा। ठीक है, अब दीन में भी ना वो 3 पॉइंट्स भी आते हैं जो अभी हमने रिलीजन में पढ़े थे। मतलब दीन में भी फेथ भी है, दीन में इबादत भी है, और दीन में भी सोशल कस्टम है, बट आप रिस्ट्रिक्टेड हो। आपका फेथ जो है ना, वो जो कल हमने बिलीफ सिस्टम पढ़ा था ना, वो होना चाहिए। उस बिलीफ सिस्टम में क्या था, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही वाला, कि आपने अल्लाह पर ईमान लाना है, आपने रसूलों पर ईमान लेकर आना है, आपने फरिश्तों पर ईमान लेकर आना है। ठीक है, ये अल्लाह ने बता दिया, तो इसमें बाकी पर्सनल चॉइस नहीं आएगी। फिर उसमें दूसरा मैंने जो आप लोगों को पॉइंट बताया था, वो मैंने इबादत बताई थी रिलीजन में। दीन में भी इबादत है, लेकिन दीन की इबादत क्या है, वो जो हमने कल पिलर्स ऑफ इस्लाम बिल्डिंग का दूसरा स्टेप पढ़ा था, तो वो तो पिलर्स ऑफ इस्लाम थे कि आपकी इबादत जो है वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात होनी चाहिए। आप लोगों की अपनी जो इबादत है ना, कि मैं सूरज की इबादत कर लूँ, मैं चांद की कर लूँ, ये नहीं अब कबूल होगा। आपने नमाज, रोज़ा और हज, ज़कात को ही लेकर चलना है। फिर सोशल कस्टम आ गए। सोशल कस्टम में भी आपको गाइड किया गया है कि आपने मुआशरे में इंडिविजुअलिटी जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और उसमें ये शामिल है कि आपने जो है वो निकाह किस तरीके से करना है, आपने अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसको किस तरीके से दफन करना है। ठीक है, लेकिन दीन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। दीन का सर्कल इससे भी वास्ट है। दीन में 6 पॉइंट्स आते हैं, रिलीजन के वाले 3 और 3 दीन के अपने पॉइंट है। दीन जो होता है ना वो सिस्टम की बात करता है, रिलीजन सिस्टम की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल लेवल तक उसमें सिस्टम नहीं आ सकता। दीन में क्या आएगा, दीन में पूरा सिस्टम आएगा। उसमें एक आ जाता है सोशल, जहाँ पर भी सिस्टम है, अभी मैंने आपको बताया उसमें 3 सिस्टम की बात होती है। उसमें सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। कोई भी रिलीजन आपको इन तीनों निज़ाम के बारे में गाइड नहीं करेगा। अच्छा, हिना ज़राना जो न्यू इंग्लिश वाला बैच है,
یا آپ میں سے کوئی بچہ اس میں میسج کرے کہ آج کلاس جو ہے نا وہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوگی، وہ اس لیے کہ میں نے آپ لوگوں کو نا یہ دین کا کنسیپٹ پورا کروانا ہے، تو وہاں پر جو کلاس ہے نا وہ 10 منٹ آگے بھی کر لیں گے۔ تو کوئی ایک بچہ جو ہے وہ انگلش گروپ میں میسج کر دے کہ آج کلاس جو ہے نا وہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوگی، 11:10 پر شروع ہوگی۔ تو دین میں 3 پوائنٹس اور بھی آتے ہیں۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ سماج کا آتا ہے۔ دین آپ کو بتائے گا کہ آپ نے معاشرے میں جو معاشرتی نظام بنانا ہے وہ کیسا ہوگا۔ اس میں سوشل جسٹس بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ سوشل انسٹیٹیوشنس بھی آ جاتے ہیں، وہ دین گائیڈ کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے کہ آپ کی سیاست جو ہے تو دین سیاست سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا تھا نا کہ جدا ہو کر دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام کہتا ہے کہ دین اور سیاست اکٹھے ہیں، ان کو علیحدہ کیا تو نظام ہی نہیں رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی جو اکانومک سسٹم ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہونی چاہیے، وہ انٹرسٹ فری اکانومی ہونی چاہیے۔ تو یہ کس نے گائیڈ کیا؟ یہ دین نے۔ اور دنیا میں کہیں پر بھی جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں پر دین کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے، جو ان 6 کے 6 پوائنٹس کو گائیڈ کرتا ہے۔ کیوں گائیڈ کرتا ہے؟ کیونکہ جو ہے نا وہ قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ دیکھو، آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے نا کہ امریکہ وغیرہ میں یا ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں بھی مساجد بھی ہیں، لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو اپنا نظام بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر مسلمانوں کا دین نہیں ہے، وہاں پر مسلمانوں کا مذہب ہے۔ جبکہ پاکستان جو ہے، پاکستان تو اسلام کے نام پر لیا گیا، تو پاکستان جو ہے وہ نظام کی بات کرے گا کہ یہاں پر سوشل پولیٹیکل اینڈ اکانومک جو لیول ہوگا اس میں جو نظام ہوگا وہ کون سا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھو، یہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ انڈیویجول لیول سے شروع ہو کے کلیکٹیو لیول تک گیا ہے، مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ریلیجن میں کیا تھا؟ کچھ بھی جو تھا نا وہ کمپلیٹ نہیں تھا، وہ چوائسیز تھیں۔ یہاں پر چوائس نہیں ہے، یہاں پر قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ڈفرنس آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ یہ میں لکھا ہوا بھی پرووائڈ کروں گی، نوٹس بھی دوں گی، لیکن یہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے دماغ سے کنسیپٹ جو تھا وہ ایک دفعہ آپ لوگوں کے نا مائنڈ میں ڈالنا تھا، کیونکہ یہ سوال پیپر میں آ سکتا ہے۔ ابھی اتنی ہم نے مسلم اسکالرس پڑھے، نان مسلم پڑھے، قرآنک آیات پڑھی، اب ہم آگے جا کے احادیث بھی پڑھیں گے، ڈایاگرام بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کنسیپٹ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ریلیجن کیا ہے؟ وہ انڈیویجول لیول ہے، پرسنل چوائس ہے، جس میں آپ لوگوں کا عقیدہ، عبادت اور سماج ہے۔ دین کیا ہے؟ اس میں آپ کا عقیدہ، عبادت، سماج کے علاوہ آپ کی سیاست، آپ کا معاشرہ اور آپ کی معیشت ہے۔